हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। और आप आज का मेरा टॉपिक है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होती क्या है, ठीक है, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, ओके, एंड किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय ट्रेनिंग, ओके। सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट बेसिकली मैंने आपको बताया था कि नीड ऑफ ट्रेनिंग होता है कुछ, कि क्या ज़रूरत होती है हमें ट्रेनिंग देने की, किसी को कोई पर्टिकुलर स्किल्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, किसी की स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, और उसको अच्छा बनाना, तो इसलिए हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग तो यही है, इसमें भी यही सब है कि हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि हम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, कि हमें ट्रेनिंग किसको देनी है, नहीं देनी है, ठीक है, तो किस किस तरीके से पता चलता है। तो आप भी सोच सकते हैं कि किस किस तरीके से हमें पता चलता है। हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है, हम उससे खुद पूछते हैं, ठीक है, हम सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, इससे हमें पता चलता है, ठीक है, कि हमें और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। जैसे हमारे प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमें और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है इसी से, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को ट्रेनिंग नीड असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, किस चीज़ का असेसमेंट करना, क्या क्या उसके अंदर वीकनेस है, ठीक है, और किस वजह से है, ये सब कुछ देखना। ये हम किसके अंदर सीखेंगे, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो था इसका सिंपल, एक मैंने ओवर ओवर मतलब उसका ओवरऑल जो भी निष्कर्ष है वो यही निकलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसमें सब कुछ यही समझाया गया है कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग को हमें पता चले कि किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, किस तरीके से फिर हम कर सकते हैं, हमारे पास सोर्सेज क्या क्या होंगे जहाँ से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, तो इसका मीनिंग क्या है, ए ट्रेनिंग नीड असेसमेंट इज एन असेसमेंट प्रोसेस दैट कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू determine performance requirements and the knowledge abilities and skills that their employees need to achieve the requirements, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी वही बात लिखी गई है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एक असेसमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या डिटरमाइन करती हैं, जो परफॉर्मेंस लेवल है, ठीक है, कौन सी परफॉर्मेंस उनको चाहिए, ठीक है, जो परफॉर्मेंस चाहिए कंपनीज को, ठीक है, वो करती हैं, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है किसी भी एम्प्लॉय की, ठीक है, और जो कंपनी चाहती है कि उसकी ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है, इस लेवल की, तो वही होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ठीक है, और नॉलेज एबिलिटी स्किल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था इसका एक सिंपल मीनिंग है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट इज एन असेसमेंट प्रोसेस दैट कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू determine परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड द नॉलेज एबिलिटीज एंड स्किल्स दैट देयर एम्प्लॉयज नीड टू अचीव द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अब हम चलते हैं कि किस किस लेवल्स पे हम कर सकते हैं कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट हम किस किस लेवल पे कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, नेक्स्ट है ऑपरेशनल लेवल एंड थर्ड है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की, कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम कैसे करते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के अंदर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, हम उनका क्या करते हैं, सर्वे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इट इज़ ए मैक्रो लेवल असेसमेंट दैट हेल्प्स यू डिटरमाइन एरियाज वेयर योर एम्प्लॉयज लैक द नेसेसरी स्किल्स और द नॉलेज एंड प्रोवाइड नीड बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फिर नीड बेस्ड ट्रेनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्रो लेवल पे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे असेसमेंट करेंगे, हर डिपार्टमेंट्स के अंदर देखेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर ग्रुप्स में देखेंगे किन किन को किस किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही सब होता है इसके अंदर कि कहाँ पे कमी है आपके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स में, ठीक है, और नॉलेज में, और आप उनको कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग उस चीज़ के लिए। तो नीड बेस्ड ट्रेनिंग होती है कि जिनको ज़रूरत है उनको फिर प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। जैसे हर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू लेना, ठीक है। अब जैसे प्री बोर्ड लेते हैं हम, ठीक है, तो हम उसमें लेते हैं, ट्वेल्थ में पहले लेते हैं, तो सभी बच्चों के देखते हैं ना कि भी एक पर्टिकुलर को तो नहीं देखते ना कि पर्टिकुलर बच्चे में क्या वीकनेस है, सभी बच्चों को देखते हैं, फिर उनमें देखते हैं जिनके अंदर वीकनेस है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देते हैं, किस चीज़ की नीड है उन बच्चों को, ठीक है। तो उसके हम क्या करवा देते हैं, ट्रेनिंग, उनको अच्छे से हम और अच्छे से पढ़ाते हैं, उन पर और ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड दी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पे। नेक्स्ट है इट एम्स टू एनालाइज फॉलोइंग क्वेश्चन, ये फॉलोइंग क्वेश्चन को एनालाइज करता है। पहला है वेयर इज द ट्रेनिंग मोस्ट नीडेड, ठीक है,
ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है हमें ट्रेनिंग की, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के या किस एरिया के अंदर हमें ज़रूरत है ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं, मान लो एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है, तो उसके अंदर जो वर्कर्स है वो ऑलरेडी अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देंगे हम उनको तो और भी अच्छा करने लगेंगे। बट कंपैरिजन टू जो बी डिपार्टमेंट है, उसमें जो लोग हैं उनके अंदर कुछ कुछ थोड़ी बहुत वीकनेस है, उन्हें जैसे कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, पहलों के कंपैरिजन पहले फिर भी कर लेते हैं कंप्यूटर यूज़, इतने अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन जो बी डिपार्टमेंट वाले हैं वो कर ही नहीं पाते, तो हम पहले किसको देंगे ट्रेनिंग, जो बी डिपार्टमेंट वाले हैं उनको सिखाएंगे पहले, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड दी वेयर इज द ट्रेनिंग मोस्ट नीडेड, इज द ट्रेनिंग फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप और डिपार्टमेंट। फिर हम ये चेक करते हैं कि किसी ग्रुप के लिए हमें ट्रेनिंग है या फिर किसी पूरे डिपार्टमेंट के लिए, किसी एक पूरे डिपार्टमेंट के लिए, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हमें क्या होता है कि हम फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें ये ना ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स भी तो करने होते हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, टाइम टेबल बनाना होता है, ठीक है, ट्रेनर को बुलाना होता है या जिसको भी ट्रेनर बनाना है उसको पहले बताना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है या डिपार्टमेंट के लिए है कंप्लीट। वाई इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम रिकमेंड एज ए सोल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम। फिर हम ऐसे एनालाइज करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, ठीक है, जो भी वीकनेस है क्या वो इस प्रोग्राम से दूर हो सकती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो हमें हेल्प मिलते हैं जब हम असेसमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो क्या है पहला, वेयर इज ट्रेनिंग मोस्ट नीडेड, इज द ट्रेनिंग फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप और डिपार्टमेंट, बट वाई इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम रिकमेंड एज ए सोल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल लेवल, ठीक है, ये सेकंड लेवल होता है। ऑपरेशनल लेवल पे हम चेक करते हैं अब कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डू योर एम्प्लॉयज नीड टू अचीव ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं हम, ठीक है, जहाँ पे अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब हमसे पूरे मैक्रो लेवल पे नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी पर्सन के लिए, ठीक है, उस लेवल पे हम देखते हैं कि उसको किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, जिससे वो जो आप लेवल चाहते हैं उसका वो उस लेवल पे वो पहुंच सके। तो इसमें क्या आता है कि किस तरह की ट्रेनिंग डू योर एम्प्लॉयज नीड चाहिए उस आपके एम्प्लॉय को, हम इसमें ये एनालाइज करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड लेवल की प्रोफेशनसी को पाने के लिए, ठीक है। द गैप और प्रॉब्लम्स रिवील्ड इन दिस एनालिसिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। जो गैप और प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं काइंड ऑफ प्रॉब्लम योर एम्प्लॉयज नीड, किस तरह की काइंड ऑफ ट्रेनिंग योर एम्प्लॉयज नीड, ठीक है। इसमें गैप देखते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस में गैप है, और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किस लिए वो इतना गैप है उनकी उसके अंदर, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरह की ट्रेनिंग हमें चाहिए उन एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब इसके कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम इस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड मतलब हमें पता चल सकता है कि उस पर्सन को उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो कौन कौन से सोर्सेज से हम पता लगाते हैं, पहला है जॉब स्पेसिफिकेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैंने दोनों पे वीडियो बनाई थी, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जॉब के अंदर देखते हैं हम, ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक जॉब के बारे में देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ओवरऑल देखते हैं, ठीक है, जॉब का टाइटल वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये सब ऑपरेशनल लेवल असेसमेंट डाटा सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है वर्क परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है, कि क्या उसके वर्क परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो उसके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। एनालाइजिस ऑपरेशनल प्रॉब्लम, अच्छा, जो वर्क परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम क्या करते हैं, हम उनके स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड तक आपको काम करना है, मतलब अगर इतने मार्क्स हुए तो आप फर्स्ट आ जाएंगे, इतने हुए तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इतने हुए तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से हम वर्क परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना देते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइजिस ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्क परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिस ऑपरेशनल प्रॉब्लम, दैट इज ऑल ऑपरेशन लेवल डाटा रिसोर्सेज, ठीक है। तो होप ये भी समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे करते हैं, अब हम किसी इंडिविजुअल को पर्टिकुलरली फोकस करते हैं, ठीक है। अब किसी इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं कि उसकी जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसमें कितना डिफरेंस है, किस वजह से वो डिफरेंस है, और किस तरह की ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, जो गैप है, जो गैप है उसकी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बीच में, उसको हम क्या कर सकें, खत्म कर सकें, ठीक है। ब्रिज द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस गैप, तो दैट इज द इंडिविजुअल लेवल पे हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमें इससे हमें पता चलते हैं कि किस क्वेश्चंस का हम आंसर लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल असेसमेंट के द्वारा। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, की किस तरह की परफॉर्मेंस हमें चाहिए, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, किस तरह की उस पर्सन की है। तो हम उससे देखते हैं कि हमें अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन है तो हमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कम है तो हमें कम ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज और स्किल्स, देखते हैं उसकी कैसी है, नॉलेज किस तरह की है, स्किल्स किस तरह की हमें देनी पड़ेगी उसको कि हम उसे उस लेवल तक पहुंचा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
व्हाट ट्रेनिंग प्रोग्राम नीडेड, किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको चाहिए, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की उसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब हम इसमें क्या देखते हैं, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर इंडिविजुअल की जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस है हम वो देखते हैं। इसके अंदर हम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, हमें किस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए ये भी डिसाइड करते हैं। इन क्वेश्चंस का हम आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। नॉलेज और स्किल्स किस तरह की चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह के चाहिए, तो ये सब कुछ हम इसके देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो 3 लेवल होते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट को कंडक्ट करने का, ठीक है, असेसमेंट को कंडक्ट करने का क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहला जो उसमें स्टेप्स होता है, डिटरमाइन डिजायर्ड आउटकम्स, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमें किस तरीके के आउटकम्स चाहिए उस ट्रेनिंग से, ठीक है, हमें जल्दी चाहिए या थोड़े टाइम बाद भी चलेगा, ठीक है, कौन सी हमें प्रेफरेंस देना है, ठीक है, किसको हमें प्रेफरेंस देना है, तो ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। वर्ड थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू नीड, कि किस कारण से, वेयर कहाँ पे जो जो चीज़ें काम नहीं कर रही है जैसा कि आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस ऐसा एम्प्लॉय है, वर्कर है या कोई भी डिपार्टमेंट है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जैसा कि आप चाहते हैं, ठीक है, और वांट देम टू, एंड व्हाट सक्सेस दोज एरिया वुड लुक लाइक, और किस तरह की सक्सेस आप देखना चाहते हैं, तो आप उसी तरह की ट्रेनिंग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो हम यही देखते हैं इसके अंदर कि किस तरह की थिंग्स है, ठीक है, कि कहाँ थिंग काम नहीं कर रही है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर, और कैसा हमें आउटकम चाहिए। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने ये देख लिया, ठीक है, तो जिस तरह की भी चाहिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमें प्रॉब्लम और स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ पेन, अब हमें वहाँ पे क्या ढूंढनी पड़ेगी, प्रॉब्लम क्या है, कि मेन प्रॉब्लम क्या है और स्पेसिफिक पॉइंट क्या है जो इस पूरी प्रॉब्लम का जड़ है, ठीक है, जड़ ही बोलेंगे हम उसको, इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है वो देखेंगे। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट, सर्वेज, डाटा इवैल्यूएशन, इंडिविजुअल इंटरव्यूज। तो ये हम कैसे पता चलाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, पहले तो ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट के द्वारा, ठीक है। अब असेसमेंट क्या होती है, देखिए असेसमेंट आप सिंपली समझिए कि आप कुछ स्टैंडर्ड है ना, आप कुछ जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप लिख देते हैं कि अगर आप फ्लुएंट है इंग्लिश में तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप थोड़े से इतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, आपको थोड़ी कम आती है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप बिल्कुल अच्छे नहीं है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फिर हमें इससे पता चल जाता है कि किसी पर्सन की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसी को हम असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमें रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो हमारी होती है जितनी भी मार्क्स होते हैं, तो उसमें उसके बेस में पता चल जाता है, ठीक है, किस बच्चे के अंदर किस सब्जेक्ट में कितनी वीकनेस है और किस में इसके अच्छा है, किस सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम सर्वे करते हैं, ठीक है, सर्वे कंडक्ट करते हैं कि किस चीज़ कहाँ कहाँ किस किस को प्रॉब्लम है, सर्वे आप समझते होंगे आप सब लोग। नेक्स्ट है डाटा इवैल्यूएशन, फिर हम डाटा को इवैल्यूएट करते हैं, जो भी डाटा हमें प्राप्त हुआ है उस सबको हम क्या करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट में नेक्स्ट है इंडिविजुअल इंटरव्यूज, फिर हम एक एक का इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ आपको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। तो ये है 4th स्टेप। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ पेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ सर्वेज, बाय द प्रोसेस ऑफ डाटा इवैल्यूएशन एंड इंडिविजुअल इंटरव्यूज। दैट इज द दैट्स ऑल पॉइंट अबाउट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ पेन, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमाइन डिजायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। नेक्स्ट कि हम जो डिजायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर, फिर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, निश्चित करेंगे किस तरीके की नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर हम चाहते हैं कि उस एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए, किस तरह की उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग टाइमलाइंस एंड प्रियोरिटी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट ट्रेनिंग टाइमलाइंस एंड प्रियोरिटी, ठीक है, कि ट्रेनिंग टाइमलाइंस कैसी होनी चाहिए, कहाँ क्या उसमें कहीं ज़्यादा छुट्टियाँ तो नहीं आ रही है बीच में कि वो एम्प्लॉय कर ही ना पाए उसको कंप्लीट, जैसे मैं 3 मंथ्स की रखी है, ठीक है, तो ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसके ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े, ठीक है। तो जैसे गर्ल्स को मैं ट्रेनिंग दें तो ज़्यादा रात को ना दें हम उसको ट्रेनिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है आना, ठीक है। तो मतलब वो कोई कहीं दूर से आ रही है ज़्यादा तो थोड़ा सा हो जाता है इम्पॉसिबल आना, ठीक है। तो हम ये देखते हैं सेट ट्रेनिंग टाइमलाइंस एंड प्रियोरिटी। नेक्स्ट चूज ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एंड फॉर्मेट्स, ठीक है, तो किस तरीके के असेसमेंट और किस तरीके के फॉर्मेट होते हैं हम उसको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, कैसे किस तरह की ट्रेनिंग में प्रोवाइड करवानी है, ऑडियो करवानी है, विजुअल करवानी है, ठीक है, या हमें प्रैक्टिकली करवानी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ हम देखते हैं। तो एक बार फिर से देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, डिटरमाइन डिजायर्ड आउटकम्स, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ पेन, determine desired knowledge, skills and behavior, set training timelines and priority, choose training need assessment and formats. Next है importance of training need assessment। अब importance है इसका,
तो इम्पोर्टेंस क्या क्या होगी, तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम ईजिली इसकी इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं। और जैसा कि पहला है आइडेंटिफाई द टारगेट ट्रेनीज। सिंपल सी बात है, जब हम इतना सारा एनालाइज करेंगे तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ट्रेनिंग क्या होगा, यही तो देखेंगे ना। हम इससे यही पता चलेगा कि किसको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। फिर हम एरिया ऑफ ट्रेनिंग देखेंगे, किस एरिया में करवानी है। स्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, किस तरीके की हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए उसके, कैसी स्किल्स हमें उसको प्रोवाइड करवानी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। अब एक आदमी है, किसी को पता है कि किसी काम को किस मेथड से करना है, तो उसको ईजिली कर लेगा कंपेरिजन टू उसके जिसको नहीं पता है, ठीक है। तो उसका टाइम बचेगा और उसकी जो क्या होगा, वो रिसोर्स भी इंक्रीज होंगे और इसको भी इनकम इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है असेस द करंट परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर हम करंट परफॉर्मेंस लेवल है वो देख पाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, कहाँ उसको वीकनेस है या नहीं है। नेक्स्ट है रिव्यू करंट एंड पास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इनको भी हम क्या करते हैं कि रिव्यू करते हैं कि इसमें कोई ना कोई कमी तो थी ना, जो उसका जो परफॉर्मेंस है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, तो उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे इस बार। तो ये था ओवरऑल ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।